पापा जी, हाँ बेटा। अगर ये लॉकडाउन यूं ही चलता रहा तो हम जैसे बच्चों की एजुकेशन की तो गई भैंस पानी में। हाँ, ये बात तो है, पर सरकार भी क्या करे, आखिर परेशानी भी तो हम लोग पैदा करते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर सभी लोग सभी नियमों का पालन करें तो हम इस कोविड पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ सब लोग आजाद हो गए हैं। पर अगर कुछ साल यूं ही चलता रहा तो हम जैसे भी तो हो लिए सपने पूरे। क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? क्या भैया इंजीनियर बन पाएगा? अच्छा एक बात, देवा, निकी, तुम ही बताओ बेटा, क्या पापा जी? आज हम जैसे ज्यादातर लोग जो हैं वो बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, है ना, या फिर सरकारी नौकरी, है ना। एक घटना जो हम तुमको सुनाते हैं जो हमारे साथ गुजरी, ठीक है। देवा, तुम तो हमारे ऑफिस गए हो बेटा। हाँ जी, गया हूँ। हमने भी देखा है पापा जी। हाँ, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है, अंगीठी रेस्टोरेंट, तुम्हें याद होगा। जी, याद है। हाँ। तो क्या है कि हम जो है अक्सर उस अंगीठी रेस्टोरेंट में चाय पीने चले जाते हैं। अब जो रेस्टोरेंट का मालिक है, श्याम नाम है उसका, वो पहले उसी जगह सड़क पर अंगीठी पे चाय बेचता था, ठीक है। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट कि जो उधर से गुजरता उसकी चाय जरूर पीता। अब धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि उसने उसी मकान को खरीद लिया जिसके सामने वो चाय बेचा करता था। लेकिन ये तो उसकी किस्मत की बात है। नहीं नहीं, ये तो उसकी हुनर की बात है, तभी तो लोग वहाँ चाय पीने रुकते थे। अरे सुनो तो, फिर क्या हुआ पापा जी? बेटा, तब हमने नया नया ज्वाइन किया था, ये उन दिनों की बात है। तब जो है हमने ज्वाइन किया था जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। उन दिनों वो जो है सड़क पर अंगीठी पे चाय बेचा करता था। अब धीरे धीरे हमने तरक्की पाई, ठीक है, और हम जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से आज जो है सीनियर मैनेजर बन गए, है कि नहीं। जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी कितनी थी पापा जी? तो ये कोई 6,000 रुपया थी बस। हाँ, तो बेटा उस जमाने में इतनी तनख्वाहें हुआ करती थी, 3-4 हजार 2,000 ऐसी तनख्वाहें थी, है ना। उस जमाने में, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में हमारी तनख्वाह 6,000 रुपया थी। फिर क्या हुआ पापा जी? फिर जो है क्या हुआ कि एक दिन, अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम उसकी दुकान पे चाय पीने गए थे, तो हम जरा मजाक के मूड में थे उस दिन। तो ऐसे ही हमने उसको जो है कह दिया कि भाई देखो श्याम, हम तो हैं भैया, आप सीनियर मैनेजर, सीनियर डेवलपर, तुम क्या हो अभी वही चाय बेचने वाले, चाय पिलाने वाले हैं। अब देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, और तुम भाई, तुमने अपनी जिंदगी जो है यूं ही बर्बाद कर दी। फिर क्या कहा श्याम अंकल ने? पहले तो वो चुप रहा बेटा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर हम चुप हो गए। ऐसा क्या कहा श्याम अंकल ने? बेटा, श्याम अंकल ने मेरे से कहा कि स्वामी साहब, आपको याद है जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन मैंने भी जो है सड़क पर एक छोटी सी अंगीठी पर अपनी दुकान शुरू की थी। हमने कहा हाँ याद है। तो उसने कहा स्वामी साहब ये बताइए तब आपकी तनख्वाह क्या रही थी? हमने कहा हमारी तनख्वाह थी तब 6,000। उसने कहा अब कितनी है? हमने कहा 50,000। तो उसने मेरे से कहा माफ करना स्वामी जी, जब मैंने यहाँ जो है, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी उसी दिन मैंने भी यहाँ शुरू किया था, तब जो है मेरी एक छोटी सी अंगीठी थी, आज मेरा एक पूरा रेस्टोरेंट है। तब मुझे मिलते थे ये भी 500 रुपये दिन का, 600 रुपये दिन का, और आज
आज मेरी जो है आमदनी 1 लाख से ज़्यादा है। और बुरा मत मानना, आप जैसे लोग भी कभी कभी मुझे सेठ जी कह देते हैं। तो फिर बोला, बुरा ना मानना स्वामी जी, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? क्या आपकी कमाई से वो जो है जीवन भर गुजर बसर कर लेंगे? क्या उन्हें जो है नए सिरे से पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बनना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा? क्या जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा? और मुझे देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए पीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया है। अब तो मेरे बच्चों को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है, आप तो नौकर थे, नौकर ही रहेंगे। शाम मेरे से बोला, भाई कल को तो मेरे बच्चे जो हैं रेस्टोरेंट से होटल के मालिक बनेंगे, और तुम्हारे बच्चों को फिर वहीं जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। और इस तरह मैंने अपने बच्चों की पीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया है। बेटा, उस शाम की बात को सुनकर हम सोच में पड़ गए कि हमने किया क्या। माँ बाप का सारा पैसा खर्च करके अब जाके इंजीनियर बने, और तनख्वाह पहले 6,000 थी, अब 50,000 हुई है, कल को 75 हो जाएगी, या हद से 1 लाख। ठीक है, अम्मा हमारे लिए कर गई है, बट बेटा वो भी कब तक रहेगा? और शाम को देखो, अपनी पीढ़ियों का बंदोबस्त कर गया है वो, है कि नहीं? कल को उसके बच्चे मालिक बन के ही जो है होटल संभालेंगे। तो बेटा बात ये है, श्याम जी ने अपनी थोड़ी सी पूंजी से अपने बच्चों को जीरो से लेवल से हाई लेवल बना दिया है। ठीक है, और तुम्हारे पापा वही रहेंगे नौकरी वाले, है कि नहीं बेटा? ये बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो भी आज पूंजीपतियों में गिने जाते हैं, इन्होंने इस मिडिल क्लास सोच को ना सोचकर अपनी सोच को दूर तक सोचा। हाँ, यही बात है। इसीलिए तो आज पूंजीपतियों की लिस्ट पे टॉप पर हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। एक बात बताओ, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ पापा जी। क्यों बनना चाहती हो? हम बताते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है तुम डॉक्टर बनो, है ना? तुम्हारी माँ चाहती है देवा इंजीनियर बने। देवा सही कहा? बिल्कुल ठीक। और माँ ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि पापा जी, माँ आगे का सोचती नहीं है। एग्जैक्टली यही बात है ना? नौकरी नौकरी नौकरी, भाई कितनी भी बड़ी नौकरी हो, नौकरी तो होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम चाहे कितना भी ऊंची पोस्ट पे चले जाएं, कितने भी कमा लें, तुमको अपनी लाइफ जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो शाम के बच्चे, वो अपनी जिंदगी होटल के मालिक से शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात है। हाँ पापा, माँ तो इन पूंजीपतियों के बारे में सोचती ही नहीं है हाँ। कि वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। यस। पापा, सुना तो मैंने भी है कि जो टाटा, बिरला, अंबानी रहे हैं, ये शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हाँ पापा, कन्हैया भी यही कहते हैं, हमें कर्म करने चाहिए। एग्जैक्टली। पापा वैसे श्याम अंकल ने बात तो बहुत गंभीरता वाली बताई। श्याम अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी हम इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर बनने के बाद हमें जीरो से तो स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हाँ पापा जी, कन्हैया ने भी कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए। एग्जैक्टली। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऊंचा लेवल स्थापित कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही करना चाहिए। और तुम्हारी माँ को ये बात कहाँ समझ में आएगी? नहीं पापा, हम समझाएंगे माँ को। हाँ पापा जी, आखिर उन्हें भी तो शैतानी कहलाना है ना। अरे यहाँ किसको सेठानी बुलाने की तैयारी हो रही है?
लो भाई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। क्या मैं शैतान हूँ? नहीं जी, आप शैतान कैसे होती हैं? आप तो अन्नपूर्णा माँ हैं। तो अन्नपूर्णा माँ, आज क्या बना है दरबार में? अभी कुछ नहीं, बस अभी तो कपड़े धोकर निपटी हूँ। चलो, उसको निपटा। और क्या, आप लोगों को तो कोई काम है नहीं, सारा काम तो मुझे ही करना है। आप लोग तो केवल बैठे बैठे बतियाते रहो, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। क्या माँ, आप तो हमेशा ही हम लोगों को कोसती रहती हैं। माँ, अभी हम बहुत गंभीर विषय में बात कर रहे थे। अच्छा, हमें भी तो पता चले कौन से गंभीर विषय की बात हो रही थी। पापा जी बता रहे थे, जो शाम जी है ना चाय वाले, अच्छा, पापा की ना उन्हें ना बोलती बंद कर दी थी। अच्छा कब? अरे वही वो जो है शाम, वो जो हम कह नहीं रहे थे, एक बार बताया था, मजाक के मूड में थे, उसके पास चले गए थे चाय वाला। वो कह रहा था मेरे बच्चे सेठ से शुरू करेंगे, तुम्हारे बच्चे जीरो से शुरू करेंगे, वही वाली बात चल रही थी। अच्छा, लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की कहाँ होती है कि फर्श से अर्श पर पहुंच पाए। ये किस्मत की बात ना करो, ये जो है इंसान की अपनी तकदीर अपने हाथों में होती है। हे भगवान। उफ, क्या खाएंगे पापा जी, मैं बनाती हूँ। रहने दे बेटा, वरना तेरी माँ मेरा रसगुल्ला बनाकर गप कर जाएगी। हाँ, मैं तो राक्षस हूँ ना। अरे सॉरी वेरी सॉरी, आप तो अन्नपूर्णा हैं। हे देवी, हम आपके चरणों में वंदना करके ये प्रार्थना करते हैं, यदि भंडार गृह में कुछ शेष हो तो एक गिलास पानी मिलेगा। मत बताओ क्या बात हो रही थी। माता जी, दरअसल बात बड़ी कूल है, आप बड़े हॉट हो, इसीलिए हम आपको बात बतलाएंगे तो वैसी बात हो जाएगी जैसे गर्म तवे में पानी डालो तो झंग सी आवाज आती है और पानी फुर हो जाता है हवा में जाके। तो वैसे ही हम आपको बात बताएंगे तो हमारी बात भी फुर हो जाएगी। पापा जी, हाँ बेटा, ब्रेड ले आओ। हाँ ले आओ जाके। ना, बाहर लॉकडाउन है कि नहीं? देवा, तुम जाओ, ठीक है? और सुनो, हमारा पर्स रखा हुआ वहाँ टेबल पे, वहाँ से पैसे ले लो। ठीक जाओ। है, भैया मैं भी चलूंगा। आजा मास्क लगाकर आजा। ठीक है, मैं मास्क जाओ। लगा कर आ रही। ये लो पापा। बेटा आशी, जाओ जाके बढ़िया सी चाय बना के जाओ, ठीक है? हम जरा तुम्हारी माता के सकते हैं, जरा दबाओ। चरण क्यों, सीधे गला ही ना दबा दीजिए। अरे राधे राधे, कैसी बात कर रही है? हम आपका गला क्यों दबाएंगे? हैं? जेल में वैसी जगह नहीं है। जरा रिमोट दे देना यार, देखिए केस बढ़े घटे। ना, टीवी ना खोलिएगा, देख के मेरा जी घबराता है। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्या, सब तरफ लाशें ही लाशें दिखाते हैं और तो कुछ नहीं। तो भाई वही तो दिखाएंगे जो हो रहा है, और क्या दिखाएंगे? वो यही तो हो रहा है। नहीं, मेरा जी घबराता है टीवी देख के। राधिका, मैं सोच रहा था कि जो हमारा मकान है इसको तुड़वा के क्यों ना 3 फ्लोर बना लिया जाए। फिर रहेंगे कहाँ हम लोग? माता जी के घर पे रह लेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्यों भाई, 3-4 महीने की तो बात है, तब तक तो हमारे मकान बनके तैयार हो जाएगा। फिर आप रह लेना, मैं किसी आश्रम में रह लूंगी। इतना सब कुछ कर लिया माता जी ने, फिर भी तुम्हारा जी नहीं। फिर क्या हुआ? क्या स्वामी का मकान बना? क्या राधिका अपनी सास के पास रहने को तैयार हुई? यह सब जानने के लिए देखना ना भूलें। कान्हा को आना ही पड़ा भाग 6, सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर।